रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो चैप्टर 2 का आपका टॉपिक है। ये हमने डिस्कस करने जिस तरह भी आपको बता भी दिया है, लेकिन इसको मैं शॉर्टली जो समराइज कर रहा हूँ तो इसको ज़रा समझिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको एटम के बारे में पता चले कि ये एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसके लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया कि एटम के मॉडल को डिस्क्राइब करने से पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने आपको इस तरह समझाया कि उसने एक अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया जहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, उसके सामने एक गोल्ड मेटल है उसकी एक शीट ली और उसमें से कुछ रेस पास की। अब उसने ये देखा कि मैक्सिमम रेस पास हो गया। कैसे उसको पता चला मैक्सिमम रेस पास हो गई? उसने गोल्ड के जो प्लेट है इसके बाहर एक शीट रखी जिसको फ्लोरेसेंस स्क्रीन हम कहते हैं। रेस इसको साथ में लगा रहे थे तो उसको पता चल गया कि मैक्सिमम रेस पास और कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो गया 90 के ज़्यादा के एंगल से। अच्छा, ये जो उसका एक्सपेरिमेंट था, फिर इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूजन निकाले 3 पॉइंट्स। उन 3 पॉइंट्स में उसने बताया कि मैक्सिमम रेस 2 पास हो गए तो आप देख सकते हैं कहते हैं उसने बताया कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा जो है जैसे यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है तो उसके ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ से ये रेस पास हो सकती है। ये फ्लैग 2 हो गया तो उसने कहा जो न्यूक्लियस होते हैं उसके साथ ये रेस जब टकराते हैं तो ये वापस हो जाते हैं। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट जो उसने बताया वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते इन पार्टिकल्स, तो वो याद रखिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉन याद रखिए बहुत लाइटर होते हैं, बहुत लाइटर होते हैं। तो इस वजह से ये जो रेज है ये हैवी है, तो हैवी चीज़ है ना वो ये इलेक्ट्रॉन उनको नहीं रोक सकता। अच्छा, ये थे आपके पास इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। आखिर में फिर आपको इस तरह मैंने बताया कि इसके बाद उसका मॉडल बनाया गया, तो मॉडल में पॉइंट्स आपको बताया। वो पॉइंट्स ऐसे थे कि उसने कहा कि जो आपके पास एटम है वो बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह, सोलर सिस्टम की तरह कैसे सपोज ले लेते हैं सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, सन होते हैं और प्लैनेट्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस समझ लीजिए क्या है, सन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें प्लैनेट्स है और ये स्फीयर में रिवॉल्व करते हैं। तो ये उसने बताया सबसे पहले कि एटम को समझना है तो ये बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह। दूसरा उसने कहा एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये कि एटम के ऊपर ना प्लस होते हैं ना माइनस, और ये क्यों न्यूट्रल होते हैं तो याद रखिए एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बराबर होते हैं, इस वजह से एटम पे चार्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने देखा कि एटम का जो वेट है वो कहाँ होता है, तो वो उसके एक खास हिस्से में जो उसके सेंटर में होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ पे एटम का वेट होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि हल्के होते हैं तो इसका इतना वेट नहीं होता। मेन जो वेट होता है मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में। अच्छा, फिर नेक्स्ट उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाद सर्कल्स बने हुए हैं, इस तरह में डॉट्स हैं। इन सर्कल्स को हम शेल कहते हैं और इनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं। आखिरी पॉइंट के लिए हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर याद रखिए दो फोर्सेज होती है। जैसे यहाँ पे ये एक वो फोर्स है जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच कर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन में और फोर्स होती होगी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अब नेचर ने क्या कि ये दोनों को बराबर रखा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस की तरफ आते हैं ना बाहर जाते हैं, सर्कल में ही रिवॉल्व करता है। तो ये आपके लिए ना वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर दूसरे तीसरे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इससे आता है।